गाइज आई नो वेरी वेल कि जब भी मेंस की बात आती है तो आप लोगों को एक राइट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है कि स्टेप बाय स्टेप हर सब्जेक्ट में अगर हम डिटेल जाएं, दैट मीन्स सेक्शन वाइज जाएं, फिर उसमें टॉपिक वाइज जाएं, तो क्या चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपना मेंस का एग्जाम सीरियसली क्लियर कर पाए। क्योंकि आप सबको पता है, आप सब मेहनत कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, बट सिलेक्शन कुछ का ही होता है, दैट मीन्स उनकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं ठीक बैठी होगी, राइट। तो वो गलतियां आपसे ना हो कि आप मेंस का एग्जाम देकर आओ देन सोचो कि ओके इसमें मेरे से गलती हो गई, अब अगले में मैं वो वर्क करूं, राइट। तो उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। बट बिफोर दैट मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी सिलेक्शन जर्नी या फिर आपका फाइनल सिलेक्शन? बिल्कुल जानवीन आंसर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब बात आती है क्या, एक चीज मैं आपके मन से यहाँ निकालना चाहूंगी कि मेंस का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या हर सब्जेक्ट में प्रो होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ कोई विद्वान नहीं बनना, आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है एनी हाउ। स्ट्रेटेजी आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, ठीक है। वर्क तो करना ही, मेहनत तो है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ, उसी की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क मेंस का आपका एग्जाम है, राइट। तो क्लर्क मेंस के हिसाब से अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो आप अराउंड 85-90 स्कोर कर रहे होगे, या फिर ये आप मान के चलोगे कि मेरा मेंस में इतना आना चाहिए मॉक में। नहीं, मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा उसका हमेशा टारगेट सबसे अलग होगा। दैट मीन्स व्हाट, आप 100 मार्क्स का मान के चलो, डजंट मैटर आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, बट आपको जो टारगेट मानना है मेंस में टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर मान के चलना है, ठीक है। आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है, आपको खूब वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो मांगता ही है ना एग्जाम। अब कैसे वर्क करना है उस पॉइंट को सुनिए। जरूरी नहीं है कि आप 6 महीने की जनरल अवेयरनेस को घोट के पी जाएं, ठीक है। सब लोग कहते हैं 6 महीने की पढ़ लो, इतना डिटेल में पढ़ लो, फिर भी लोगों के मार्क्स नहीं आते। आप देखते हो कितने नंबर ला रहा, कोई 35 ला रहा है, मान लो बहुत ज्यादा पढ़ गया 35 ले आया, या फिर मोस्टली स्टूडेंट देखो तो वो 15 से 25 के बीच में झूलते रहते हैं कि कभी किसी के इसी के बीच मार्क्स रहेंगे। इवन यहां तक के भी होते हैं कि 5 से 6 नंबर ला रहे हैं, ठीक है। बट आपको इतना भी कैटेगरी में नहीं जाना है कि आप 5 से 6 नंबर ला रहे हो, इतना एटलीस्ट वर्क करो कि आप 20 नंबर तक जनरल अवेयरनेस में अपने पक्के कर पाओ और गेस वर्क से बचो। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑल द सेशन, ऑल द टॉपिक्स, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका सबसे ज्यादा टाइम भी लेता है मेंस में, और आप उसमें उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते हो। तो आपको एक चीज तो सोच के चलनी है कि आपको इंपॉर्टेंस बहुत सोच समझ के अपने सेक्शंस को देनी है। पहले आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया देखिए, अगर ये आपके स्ट्रॉन्ग एरिया में आता है देन आप इस पे बहुत अच्छे से वर्क करिए, बट अगर ये नहीं आता है तो आपको स्मार्टली वर्क करने की जरूरत है उन ऑल सेक्शंस में जहां जहां पर आपको लगता है कि ये पॉइंट मेरा वीक है, ठीक। सबसे पहले अगर जनरल अवेयरनेस में देखें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है जो आपको छोड़ना नहीं है, तो लास्ट 6 मंथ में आप वीकली पीडीएफ या वीकली क्विजेस जरूर दीजिए, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट कम है तो क्विजेस जहां पर डिटेल सॉल्यूशन होते हैं आफ्टर सबमिटिंग द क्विज, आप उनको करिए, ठीक है। और कम से कम हर वीक के कम से कम आप 150 क्वेश्चन तो करिए ही करिए, ठीक है। जिसमें आप 6 महीने नहीं कर पा रहे हो तो फरवरी से उठा लो, आप जनवरी से लास्ट 4 मंथ के तो जरूर करिए, क्योंकि अगर मान के चलो फरवरी में आपका मेंस का एग्जाम है। अब देखोगे आप ये सेक्शंस आपके छूटने नहीं चाहिए इस साल के लिए। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं 6 महीने में, बजट से जो क्वेश्चंस हो, वो इलेक्शन आपके हो रहे हैं, दैट मींस कहां पर विधानसभा विधान परिषद में जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं और जहां पर जिनके जिनके सिलेक्शन हुए हैं उनके नेम। इसके बाद इंडेक्सेस आपके, चाहे वो स्टेट के हो या आपके कंट्रीज के हो, वो आने चाहिए आपको। आगे पीछे के भी स्टेट पता होने चाहिए, लास्ट का और अपर का, और इंडिया किससे फॉलो कर रहा है ये सब। हेडक्वार्टर्स हो गए आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो भी आपकी फाइनेंशियल बॉडीज हैं। आईएमएफ हो गया आपका, स्विफ्ट हो गया, इनकी फुल फॉर्म हो गई। आईएमएफ के जो भी आपके हेडक्वार्टर्स हैं या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स बनते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। बैंकिंग से रिलेटेड जो न्यूज है वो आपकी नहीं छूटनी चाहिए। मान लो किसी बैंक ने पर्टिकुलर कोई स्टेप लिया हुआ है, कोई ऐप लॉन्च करी हुई है, या कुछ पर्टिकुलर किसी सेक्शन के लिए कुछ किया हुआ है, वृद्धों के लिए या वुमेन्स के लिए, मतलब जो भी उनसे रिलेटेड न्यूज हो जिसमें भी बैंक्स ऐड होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। एसबीआई से रिलेटेड न्यूज हो गई, आरबीआई से रिलेटेड आपकी न्यूज हो गई, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस में अगर हम जाए, जो आपका स्टैटिक पार्ट होता है बैंकिंग का, तो जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, आपके चेक्स हो गए या फिर आपकी मॉनिटरी पॉलिसी हो गई,
ये चीज हो गया, आपका मनी मार्केट हो गया, ये टॉपिक्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, इनसे रिलेटेड आपके कोई एब्रिविएशंस हैं तो इन सब पॉइंट्स को जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है, अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट्स पे जाना चाहते हो, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस में यही इंपॉर्टेंट है। और कुछ आपके हो गए जैसे आपके कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ पढ़ना चाहते हो। तो सिलेक्टेड स्टडी करिए जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्या आपके इसके अलावा फंड्स हो गए, किस बैंक ने कितना दिया है, या फिर कोई भी पॉइंट है जहां पर कोई स्टेट फंड क्रिएट कर रहा है या फिर सेंट्रल लेवल पे हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फंडिंग जो भी रही है, न्यूज है, जो भी चेयरमैन है आपके, ठीक है, वो पता होने चाहिए। बैंकिंग के हो गए, बैंकिंग की न्यूज हो गई, इंटरनेशनल एमओयू साइन हुए, इंटरनेशनल समिट्स रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रैंकिंग हो गई स्टेट और कंट्री की, वो पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर सोर्स बताऊं जहां आप बिना रुके, दैट मींस बिना किसी चीज पे आप इधर उधर भटके प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आपके लिए कोई भरोसेमंद सोर्स है, वो है आपका स्मार्ट क्विज, ठीक है। इसमें आपको वीकली क्विजेस मिलेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस, और इनमें आगे पीछे के भी क्वेश्चंस होते हैं। मान लो वीक 1 है तो वीक 1 में आपको एक सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे, और वीक 1 में ही एक दूसरा सेगमेंट मिलेगा जिसमें आपको उसके आगे पीछे के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे आपका अच्छा खासा सेफ जोन में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और आप अगर लास्ट के 4 महीने भी करते तो डेफिनेटली आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 20 नंबर यहां से, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिक्स है आपका अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, और 2 घंटे डेली आप अपना करंट अफेयर्स या जो भी जनरल अवेयरनेस है इसको देना स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। अब बात कर लेते हैं आपकी इंग्लिश की, ठीक है। तो अभी मैंने 2 सेगमेंट्स बने हैं, स्कोरिंग और चैलेंजिंग। तो ये सारे स्कोरिंग पार्ट है इनके जितने भी सेक्शंस में, और यहाँ पर ये चैलेंजिंग पार्ट है। तो इंग्लिश में बात करें, स्कोरिंग आपके लिए क्या बनता है, आपको बता दूं, एरर्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि आपके जो भी 2 साल के मेमोरी बेस्ड पेपर है उनकी आप एरर्स देख लीजिए, या फिर आपके जो ग्रामर रूल होते हैं, जैसा यूट्यूब पे भी बहुत चल रहा है, आपके कुछ रूल्स हैं 100 रूल 120 रूल, तो आप उनको एक बार पढ़ सकते हैं ताकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं, ठीक है। फिलर्स हो गए, एरर्स हो गए, वर्ड स्वैपिंग हो गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हो गए आपके, फॉर एग्जांपल जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड नहीं या मल्टीपल चॉइस वाले नहीं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, फिलर बेस्ड हो गए, सिनोनिम सेंटोनिम, आप उनको बाय ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, या आपके एरर बेस्ड या फिलर बेस्ड, इस तरह के भी आरसी में इंक्लूड होते हैं, आप उनको कर सकते हैं। बाकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैपिंग, फिलर्स, तो ये आपका स्कोरिंग में आता है। दैट मींस इसे स्टूडेंट करने में थोड़ा इजी फील करता है और जिसमें एक्यूरेसी थोड़ी बन जाती है। अब जो आपके चैलेंजिंग टॉपिक्स आते हैं आरसी में, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए जो डायरेक्ट नहीं है, या फिर मल्टीपल चॉइस वाले हो गए, पैरा जंबल हो गए। पैरा जंबल में हमेशा ध्यान रखिए पॉइंट्स को कनेक्ट करके जोड़े बना बना के करिए, ठीक है। इसके लिए यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी अच्छी अप्रोच पढ़ी हुई है, तो उनको देखिए कि इनको अप्रोच कैसे करना है अगर आपको इन पॉइंट्स में दिक्कत आती है, क्योंकि ये बना लेंगे तो आपके 4-5 नंबर यहीं से आ जाते हैं फ्री के। फिर इसके अलावा कनेक्टर्स में प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं, और आपका वर्ड यूजेस हो गया। तो अगर इनमें आपकी एक्यूरेसी बिगड़ती है तो आप इनको मत टच करो, पहले इन पर अपनी कमांड बनाओ, ठीक है। मेरा मतलब बस वही है कि आप सेक्शन में भी सब टॉपिक्स पे कमांड्स बनाइए जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है पहले, ठीक है। इसके अलावा और इसके लिए वर्क कैसे करना है, जीए के लिए मैंने आपको सोर्स बता दिया। इंग्लिश के लिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, इसके लिए आप पता क्या कर सकते हो, आप कुछ मत करो अलग से, आप या तो एक काम करो, आपको अगर अप्रोच में प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलर कोई क्लास ज्वाइन कर लो यूट्यूब पे जो मेंस पढ़ा रहे हो, जिनका आपको समझ में आता हो, या फिर इसके अलावा आपको सेल्फ प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके लिए आपको डेली मेंस का एक सेक्शनल दीजिए, डेली सेक्शनल। अगर आपके पास नहीं मिलता है इंग्लिश का सेक्शनल तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने एसबीआई क्लर्क का क्रैकर पैकेज है उसमें फाइनल बूस्टर पीडीएफ आपकी लॉन्च करी हुई है, जिसमें आपको ये पीडीएफ क्विज और वीडियो सॉल्यूशन इसका सब कुछ मिल रहा है। जैसे पीडीएफ बंडल में होता है तो उसमें से 30 दिन का आपको ये मिल रहा है, तो 30 दिन तक आप डेली इसका एक एक सेक्शनल दीजिए जो एग्जाम वाइज में से, तो आप वहां से प्रैक्टिस इसको कर सकते हो। इसकी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, ठीक है। इसमें आपका ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, ये सारे सब्जेक्ट के लिए आपका रहेगा, तो उसमें मॉक टेस्ट भी रहेगा, तो अगर आपके पास नहीं है तो प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेगा। तो आपको डेली एक सेक्शनल इसका प्रैक्टिस करना है, इससे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। और मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी पर्टिकुलर सब टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है, तो उसके लिए आप YouTube पर इनकी अप्रोच देखिए, ठीक है। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में देखो क्या है आपके पास, स्कोरिंग और चैलेंजिंग। चैलेंजिंग में क्या आता है आपके पास, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बिगड़ती है, राइट। करते भी हैं लोग इसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए।
तो और पजल्स हो गई जो हाई लेवल होगी, ब्लड रिलेशन में लोग कंफ्यूज होते हैं, हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग हो गई, या फिर कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो गए। तो अगर आपको ये चीजें हैवी लगती हैं तो इन पे आप बाद में वर्क करें, ठीक है, बाद में, दैट मींस इनको आप जब सेक्शनल प्रैक्टिस करो तो एनालिसिस में इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखे कहां दिक्कत हो रही है, कमांड किन पे होनी चाहिए, इन पे इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, नॉर्मल आपकी जो किसी के साथ रिलेट करके दे देगा, कभी डायरेक्शन डिस्टेंस, कभी आपका अल्फाबेट्स के साथ हो गई, या फिर कभी आपका स्टेटमेंट बेस्ड हो गई, या आपका ब्लड रिलेशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग हो गई, मतलब किसी के साथ भी इसको कनेक्ट करके दे दे। इसके अलावा पजल्स जो आपकी नॉर्मल होती है, दैट मीन्स लिटिल बिट मॉडरेट फ्रॉम प्रीलिम्स, उनको आपको कमांड करना है। तो जो भी चीजें आपके कमांडेबल हैं उनको पहले आपको फोकस करना है कि ये आपके हाथ से ना जाए एग्जाम में, और वर्क आपको इन पे करना है। तो आपको इसी तरीके से अपनी जो भी वीकनेस है और स्ट्रॉन्ग एरिया है उनको डिवाइड करना है। ये मैंने आपके अकॉर्डिंग बनाई है एक कॉमन पॉइंट के उससे। हो सकता है आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट हो जिनका पजल सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपका क्या पॉइंट लॉस में जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अब इसको पढ़ना कैसे है। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, रीजनिंग और इंग्लिश अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सेक्शनल टाइमिंग एग्जाम में आपकी रहेगी ही। एसबीआई क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, बट फिर भी क्लर्क मेंस है तो आपकी कट ऑफ हाई जाती है, तो उस हिसाब से आपको हर टॉपिक पे वर्क करने की जरूरत है, मतलब हर सेक्शन पे। तो आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, इससे आप में काफी इंप्रूवमेंट होगा, और लेवल गाइडली का रखोगे तो डिसअपॉइंट नहीं होगे एग्जाम में। और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप गाइडली के मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वो आपके लिए पूरे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपको चाहिए ज्यादा चीज, मतलब ज्यादा दिन, 30 दिन तक तो कम से कम करोगे ही। तो 30 दिन के लिए आपका जो मैंने क्रैकर पैकेज बताया है, आप वहां से एग्जाम वाइज में से 30 डेज क्विज फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपका कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ बहुत अच्छे से अलाइंड वे में प्रैक्टिस होगा और अच्छे लेवल का होगा। सिलेक्शन, मेंस में सिलेक्शन के लिए बता दूं, हर सेक्शन में अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट और क्वालिटी मॉक लगाने की बहुत नीड होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वांट सेक्शन। क्वांट में स्कोरिंग और चैलेंजिंग क्या है? तो क्वांट आपने 2 घंटे इधर दे दिए, इसके अलावा आप सेक्शनल दीजिए, और जिस दिन आप कंप्लीट मॉक दे रहे हो उस दिन आप किसी का सेक्शनल मत दो। जिस दिन आप कंप्लीट मॉक दे रहे हो उस दिन वो कंप्लीट मॉक के साथ उसकी एनालिसिस करो, मोर देन आपके लिए इनफ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो क्वांट की बात करें तो क्वांट में आपके लिए मेजॉरिटी बनता है, आपको प्रॉब्लम आता है कि मेजॉरिटी जो होती है उसको प्रॉब्लम ये आता है कि पेपर का लेवल एक तो क्या रहेगा, कैसे कैसे डीआई पूछे जाएंगे, क्या स्कोरिंग है, और मुझे कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि क्वांट में आपको पता है अप्रोच बहुत मैटर करती है अगर आप चीजों को कम टाइम में करना चाहते हैं। तो क्वांट के लिए जो स्कोरिंग पार्ट है वो है आपका नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो अलजेब्रा बेस भी आता है तो उसका फालतू का हुआ बना हुआ है, इजीली यू कैन डू, आप आराम से उसको कर सकते हो। उसके लिए मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ 12 PM पर, तो आपके लिए क्वांट के लिए मैं अब यही बोलूंगी कि आप मॉक दीजिए, सेक्शनल दीजिए, व्हाटएवर जो भी आप दे रहे हैं। बट अगर आपको क्वांट में प्रॉब्लम होती है और आप चाहते हो कि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल कैसा कंटेंट आ रहा है, प्रैक्टिस करना है, तो आपका पूरा आप एश्योरिटी है आपको कि आपकी जो 12 बजे यूट्यूब पर मैं क्लास ले रही हूँ क्वांट का, जो मैंने एसबीआई क्लर्क में इसके लिए कोर्स लॉन्च किया है फ्री, आप इसे जरूर करिए, ठीक है। आप इसकी एक भी क्लास मिस मत करिएगा, आपको मेरा प्रॉमिस है कि आप बहुत अच्छा क्वांट में करके आओगे। बट इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक्स जरूर दीजिए, दैट मीन्स आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए ताकि आपको सेल्फ पता लगे आप कितने क्वेश्चन विद इन अ टाइम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। स्कोरिंग है नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, जो आपके परसेंटेज रेशियो बेस्ड होते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे पाई आ गया वेरिएबल बेस्ड, टेबल आ गया वेरिएबल बेस्ड, ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और उनकी अप्रोच जो कि आपको सिखाई जा रही है। अब चैलेंजिंग आपके लिए जो मोस्टली होता है वो अर्थमेटिक हो गया, या फिर बहुत लोगों के लिए डेटा सफिशिएंसी या Q1 Q2। तो देखो ये सारे ही एक पार्ट है। डेटा सफिशिएंसी को मैं स्कोरिंग पार्ट में लेके आऊंगी आपका, बिकॉज यहाँ पे विदाउट सॉल्व किए भी आप बहुत कम टाइम में इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बट वो तभी सही माना जाएगा जब आप इसकी ढंग से प्रैक्टिस करोगे, जो कि मैं आपको 12 बजे करवा रही हूँ, ठीक। इसके अलावा वेरिएबल बेस्ड आपका अर्थमेटिक हो गया, Q1 Q2 हो गया, या मिसलेनियस में DI हो गई आपकी अर्थमेटिक बेस्ड, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, जैसे आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपके लिए जो केसलेट हो गई या DI इंपॉर्टेंट बनती है वो मिक्सचर एलिगेशन से हो गई, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गई। इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क है, ठीक है, पार्टनरशिप है, और आपका प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है और TSD।
इनसे रिलेटेड केसलेट आपके एग्जाम में आ ही जाती है, या फिर आपका इक्वेशन बेस्ड होगी, सिंपल परसेंटेज रेशियो बेस्ड, या फिर आपका वैन डायग्राम। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन पे आपको वर्क करना ही करना है, ठीक है। अभी अगर आप इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते तो कहीं ना कहीं कुछ आपके टॉपिक अर्थमेटिक के भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो ये वाले होने चाहिए, ठीक है। तो आपको इन पे वर्क करना है, और अगर आप इन पे वर्क नहीं कर पा रहे इंडिविजुअली, देन यू कैन ज्वाइन माय 12 PM क्लासेस, ठीक है। आप इसको बिल्कुल आराम से फॉलो करिए विदाउट एनी फेल, कि आपका कुछ मिस नहीं होना चाहिए। मैराथन्स भी होंगी, क्लासेस भी होंगी, और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैंने आपको पहले ही बोला है। बस आपको अपने सेल्फ के लिए क्या करना है, सेक्शनल या मॉक, सारे ही आपको एग्जाम में जितने भी सारे सेक्शंस है सब में ही आपको ऐसे वर्क करना है, ठीक है। इनके लिए मैंने आपको सोर्स बताया है कि अगर आप मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और आप मतलब अनलिमिटेड प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या रहेगा, आपका 30 डेज का जो भी आपका एग्जाम वाइज मेंस का कोर्स है वो आप कर सकते हो। एसबीआई क्लर्क मेंस का एक पैकेज बनाया हुआ है फाइनल बूस्टर के नाम से, उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। आई थिंक 200 का है वो, तो इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन। अदरवाइज आप जैसे भी प्रैक्टिस करो, आप इस तरीके से करो, आप कहीं से भी करो, मैं ये बोल रही हूँ। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करिए, बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, तो नीड नहीं है कि आप फुल मॉक दें डेली बेसिस पे। सेक्शनल से भी आप बहुत अच्छा कमांड पा सकते हो, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए व्हाट इज स्कोरिंग फॉर मी, व्हाट इज चैलेंजिंग फॉर मी, देन अकॉर्डिंग यू कैन वर्क, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं जाना है कि मुझे क्वांट में प्रो बनना है, या इंग्लिश में प्रो बनना है, रीजनिंग में, या फिर जीए में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर वीक एरियाज एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज यू कैन वर्क। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपकी जो भी डाउट आप पूछ सकते हैं। आई होप मुझे मैं बहुत बोल चुकी हूँ, ठीक है, बट हाँ, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। क्वांट के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आप बिल्कुल अच्छे से भरोसा करके इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, और ये यूट्यूब पे बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा मैराथन्स भी रहेंगी, और बाकी आपको सोर्सेस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, मॉक्स तो गाइडली बेस्ट है गाइस, ठीक है। आपको ये चीज तब एहसास होती है जब आप गिर के फिर आते हो गाइडली पे, तो मैं चाहती हूँ आप गिरे ना, और आप सही जगह सही टाइम पे सही चीज को यूटिलाइज कर लें, ठीक। इसके अलावा कल आपकी फिर है 12 बजे क्लास में इसकी, तो डेली 12 बजे जुड़ना ना भूलें। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, बैंकिंग स्मार्टली। बाय बाय, टेक केयर।